हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। क्या नाम है? क्वथनांक का उन्नयन। इट मीन्स की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग पिछले वीडियो में अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे। अनुसंख्यक गुणधर्म के 4 टाइप होते हैं, जिसमें दूसरा टाइप किसका था? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। इट मीन्स की बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या है? वैसा तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब के बराबर हो। अर्थात वैसा तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके बाहरी दाब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस तापमान को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। एक छोटा सा हमने ग्राफ फॉर्म किया। मान लीजिए कि ये क्या है? वाष्प दाब, और ये क्या है? तापमान। हमने कोई द्रव लिया जिसका वाष्प दाब यहाँ है। जब इसके तापमान को हम बढ़ाएंगे तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते ये वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? बाहरी दाब। तो जिस तापमान पे ये वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाएगा वो तापमान T ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक आया बाहरी दाब। तो बाहरी दाब क्वथनांक के समानुपाती होता है। बाहरी दाब क्वथनांक के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात अगर बाहरी दाब का वैल्यू बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे हमने 3 बाहरी दाब लिए, P1 1.5 atm, P2 1 atm और P3 0.5 atm। बुआ, जब बाहरी दाब 0.5 atm है, इट मीन्स की कम है, तो इसके क्वथनांक का वैल्यू भी क्या है बुआ जी? T1 का वैल्यू कम है। जब बाहरी दाब को 0.5 से बढ़ाकर 1 atm कर दिए तो इसका क्वथनांक भी T1 से बढ़कर क्या हो गया? T2। और जब इसके बाहरी दाब को 1 atm से बढ़ा करके 1.5 atm कर दिए तो इसका क्वथनांक T2 से भी बढ़कर क्या होगा? T3। यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बाहरी दाब इंक्रीज कर रहा है हमारा क्वथनांक का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। दूसरा कारक पढ़ेंगे हम लोग द्रव का वाष्प दाब, यानी कि वाष्प दाब। तो जो वाष्प दाब है वो क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात क्वथनांक वाष्प दाब की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि वाष्प दाब का वैल्यू बढ़ेगा तो क्वथनांक का वैल्यू क्या होगा? कम जाएगा। अगर वाष्प दाब का वैल्यू कम जाएगा तो क्वथनांक का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 3 द्रव लिए, द्रव 1, द्रव 2 और द्रव 3। द्रव 1 का वाष्प दाब सबसे अधिक है। द्रव 1 का वाष्प दाब क्या है? सबसे अधिक है। इससे कम किसका है? द्रव 2 का। और सबसे कम किसका है? द्रव 3 का। द्रव 1 का वाष्प दाब सबसे ज्यादा है तो इसके क्वथनांक का वैल्यू T1 सबसे क्या है? कम है। द्रव 2 का वाष्प दाब कम गया तो इसके क्वथनांक T2 का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। और वाष्प दाब 3 का सबसे कम गया तो इसके क्वथनांक का वैल्यू T3 सबसे क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अर्थात जैसे जैसे वाष्प दाब घट रहा है वैसे वैसे क्वथनांक का वैल्यू क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक वाष्प दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात वाष्प दाब के घटने पर क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। अब तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर अर्थात किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाए तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने एक छोटा सा कंटेनर लिया जिसमें शुद्ध द्रव डाले, उसके क्वथनांक को हमने क्या मान लिया? TB0। और उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए। जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे ये किस चीज में कन्वर्ट कर जाएगा? विलयन। और इस विलयन का क्वथनांक क्या मान दिए? TBS। तो ये याद रखिएगा कि जब किसी भी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो
उसका वासुदाब का मान घट जाता है। तो उसके वासुदाब का मान क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण उसके क्वथनांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अर्थात किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक का मान हमेशा क्या हो? बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन के क्वथनांक का मान शुद्ध विलायक के क्वथनांक के मान से क्या होता है? अधिक होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। अभी हम लोग पढ़े कि विलयन के क्वथनांक का मान हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के मान से क्या होगा? अधिक होगा। तो क्वथनांक का उन्नयन कहता है कि विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के बीच के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन किसको कहते हैं? तो विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। इसे डेल टीवी से सूचित करते हैं। क्वथनांक के उन्नयन बराबर हो जाएगा विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। क्वथनांक के उन्नयन को किससे सूचित करते हैं? डेल टीवी से। विलयन के क्वथनांक को किसी से सूचित किए थे? टीबीए से। तो विलयन को क्या रख दिए? टीबी माइनस विलायक के क्वथनांक को क्या माने थे? टीबी नॉट। क्या रख दिए? टीबी नॉट। इट मीन्स डेल टीबी इसका क्या हो जाएगा? टीबी एस माइनस टीबी नॉट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे।